प्यारे बच्चों, क्लास 11th का अकाउंटेंसी लेखा शास्त्र शॉर्टकट में ACT बोलते हैं। 11th क्लास के लिए 2 सेट JCRT और जैक द्वारा जारी किया गया है। तो दोनों सेट का आंसर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को बताऊंगा। अपने चैनल इकोनॉमिक्स प्लस पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच शेयर करें। तो चलिए आज कुछ नया सीखते हैं। तो लेखा शास्त्र का पहला क्वेश्चन है, कौटिल्य ने इस पर पुस्तक लिखी थी। तो लेखांकन, अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, हस्तरेखा शास्त्र। तो कौटिल्य जो है वो अर्थशास्त्र नामक पुस्तक लिखे थे। फिर है लेखांकन सतर्कतापूर्ण एवं कुशल पर आधारित होता है। तो पुस्तपालन प्रणाली पर आधारित होता है। दूसरा का ए आंसर होगा। तीसरा है, पुस्तकों के एक सेट के सभी व्यावसायिक लेन देनों को व्यवस्थित तरीके से रिकॉर्ड करने की कला को कहा जाता है। तो कहा जाता है उसको पुस्तपालन। बी ऑप्शन सही है। चौथा का है, पुस्तपालन का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इसका ए ऑप्शन सही है, लेन देनों का पूर्ण अभिलेखन। पांचवा नंबर क्वेश्चन है, लेखांकन मुख्य कार्य है। तो मुख्य कार्य है ऑप्शन सी सही है, व्यवसायिक व्यवहारों का अभिलेखन एवं वर्गीकरण करना। छठा है, परंपरागत खाता कितने प्रकार के होते हैं। तो परंपरागत खाता 3 प्रकार के होते हैं। सातवां है, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण नहीं है। तो इसका आंसर सी होगा, संपत्तियां बराबर पूंजी प्लस दायित्व। आठवां है, कार्यालय भवन के किराए के रूप में दिया गया 5001 है। तो एक क्या है, बी ऑप्शन सही है, लेन देन। नौवां है, एक लेजर मतलब एक तरफ में कितने कॉलम होते हैं। तो 4 कॉलम होते हैं। ए ऑप्शन सही है। 10वां है, पुस्तपालन मुख्य रूप से संबंधित है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, वित्तीय समंकों के अभिलेखन से। 11वां नंबर क्वेश्चन है, बकाया वेतन खाता है। तो बकाया वेतन खाता ए ऑप्शन सही है, व्यक्तिगत खाता। 12 है, लेखांकन की भाषा है। तो लेखांकन की भाषा है ए मुद्रा। 12 का ए होगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, बैंक में नगद किस खाते के तहत आता है। तो इसका ऑप्शन बी है, वास्तविक खाता। 14 है, पुस्तपालन के जन्मदाता हैं। तो इसके जन्मदाता है ऑप्शन सी सही है, लुकास पेसियोली। फिर 15 है, पुस्तपालन और लेखांकन की प्रथम पुस्तक कब प्रकाशित हुई थी। तो 1494 ईस्वी में। ऑप्शन सी सही है। 16 है, अस्थायी संपत्ति में सम्मिलित होते हैं। तो बी फर्नीचर। 17 नंबर क्वेश्चन है, स्वामीगत कोष के अलावा संस्था के दायित्वों को कहा जाता है। तो बी दायित्व। 18 है, लेन देन का अर्थ है। तो माल एवं सेवाओं का मुद्रा में विनिमय। बी ऑप्शन सही है। 19 है, उन सभी को जिनका धन व्यवसाय धारता है उसे कहा जाता है। तो इसका बी ऑप्शन सही है, लेन देन। 20 है, व्यय के लिए प्रयुक्त अन्य शब्द है। तो ए ऑप्शन सही है, समाप्त लागत। 21 है, द्विपहलू अवधारणा पर आधारित व्यावसायिक लेन देनों को अभिलेखित करने की विधि को कहा जाता है। तो 21 का ए ऑप्शन सही है, दोहरा लेखा प्रणाली। 22 नंबर क्वेश्चन है, माल उधार की खरीद दर्ज किया जाता है। तो ए ऑप्शन सही है, क्रय किताब। 23 नंबर क्वेश्चन है, लेखांकन के सिद्धांत समानता आधारित होते हैं। तो बी ऑप्शन सही है, व्यवहारिकता पर। 24 का है, किस अवधारणा के अनुसार उन लेन देनों को जिन्हें मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जा सकता है लेखा पुस्तकों में अभिलेखित किया जाना चाहिए। तो 24 का हो जाएगा आपका सी, मुद्रा की माप। 25 है, आहरण खाते की शेष राशि को हस्तांतरित किया जाता है। तो इसका सी ऑप्शन सही है, पूंजी खाता। 26 है, अधत व्ययों को वर्ष के अंत में लाभ हानि खाते में किस सिद्धांत के अनुसार शामिल किया जाता है। तो इसका सी होगा, उपार्जन अवधारणा। 27 है, डूबत एवं
संदिग्ध ऋणों के लिए आयोजन किस अवधारणा मतलब सिद्धांत के अनुसार किया जाता है? तो इसका ए ऑप्शन सही है, रूढ़िवादिता या सतर्कता अवधारणा। 28 उपार्जन की अवधारणा से संबंधित है, तो मिलान अवधारणा पर। 29 है आयकर अधिनियम के अनुसार लेखांकन अवधि होती है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च, बी ऑप्शन सही है। 30 है किसी अवधारणा के अनुसार प्रतिवर्ष एक जैसी लेखांकन पद्धतियों का पालन किया जाना चाहिए, तो सी होगा एक रूपता। 31 है दोहरा लेखा प्रणाली का जन्म हुआ था, तो इटली में। 32 है दोहरा लेखा प्रणाली से आशय है एक व्यवहार के दो पक्षों की प्रविष्टि। 33 है बैंक में नकद जमा के लिए डेबिट होगा, तो ए बैंक खाता। 34 है मूल प्रलेख की विशेषता है, तो इसका डी ऑप्शन सही है, ये सभी मतलब साक्ष्य, अंकेक्षण का आधार और विस्तृत ब्यौरा। 35 है एक तलपट तैयार किया जाता है, तो सी ऊपर के दोनों। 36 है एक ग्राहक को भेजा जाता है जब वह माल वापस करता है, तो क्रेडिट नोट। 37 है विक्रय बही में प्रविष्टि के अभिलेखन के लिए प्रयोग किया जाने वाला मूल प्रलेख या प्रमाणक है, तो बीजक भेजा। 38 है इनमें से कौन द्विपक्षीय अवधारणा का अनुसरण नहीं करता है, तो सी ऑप्शन सही है, एक संपत्ति में कमी दूसरे में कमी। 39 नंबर क्वेश्चन है मुआवजे की त्रुटियां समझौते को प्रभावित करती है, तो इनमें से कोई नहीं। 40 है एक मशीन 6,60,000 में खरीदी गई, 1,20,000 नगद दिए गए और शेष राशि के लिए 60 दिन वाला एक विपत्र स्वीकार किया गया, अस्थायी संपत्तियां होंगे, तो 6,60,000, सी ऑप्शन सही है। तो मॉडल 1 या सेट 1 का प्रश्न समाप्त हो गया। अब हम लोग सेट 2 को देखेंगे। तो सेट 2 में पहला प्रश्न है आपका, वित्तीय परिमाण जानने के लिए सभी व्यावसायिक लेन देन को रिकॉर्ड करने, वर्गीकृत करने और सारांशित करने की प्रक्रिया कहलाती है लेखांकन, ये ऑप्शन सही है। दूसरा है लाभ कमाने के लिए व्यवसाय में मालिक द्वारा निवेश की गई नकदी माल या संपत्ति को कहा जाता है पूंजी। तीसरा है भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की स्थापना की गई थी, तो 1949, बी ऑप्शन सही है। व्यापार छूट केवल क्रेडिट लेन देन पर दी जाती है, तो यह सत्य है। पांचवा है आम तौर पर एक लेखा अवधि से शुरू होती है, तो साल की पहली मार्च, डी ऑप्शन सही है। छठा अचल संपत्तियों में शामिल है, तो सी ऑप्शन सही है, भूमि। सातवां है चालू संपत्ति में शामिल है, तो बैंक में नकदी, डी ऑप्शन सही है। आठवां है निम्नलिखित में कौन सा व्यय नहीं है, तो फर्नीचर खाता। व्यवसायियों द्वारा अपने निजी उपभोग के लिए आहरित राशि है आहरण। 10वां है यह अवधारणा के निकट भविष्य में एक व्यावसायिक उद्यम को बेचा या परिसमाप्त नहीं किया जाएगा के रूप में जाना जाता है, तो बी ऑप्शन सही है, चालू व्यवसाय की अवधारणा। 11 है व्यावसायिक इकाई अवधारणा में कहा गया है कि, तो इसका ए ऑप्शन सही है, 11 का व्यवसाय को उसके मालिकों से अलग माना जाता है। 12 है धन मापन अवधारणा है, तो केवल सभी वित्तीय लेन देन के लिए लागू। 13 है कराधान के लिए प्रावधान के अनुसार किया जाता है, तो रूढ़िवाद की अवधारणा। 14 यदि देनदारियों और संपत्ति की राशि क्रमशः 90,000 और 1.5 लाख है, पूंजी की राशि होगी तो 60,000। पुस्तक पालन का मुख्य उद्देश्य होता है, तो इसका आंसर होगा ए एवं बी दोनों, मतलब ए ऑप्शन और बी ऑप्शन दोनों होंगे। 16 है लेखांकन में लेखा होता है, तो केवल वित्तीय लेन देनों का। 17 है क्रय खाते की शेष राशि को हस्तांतरित किया जाता है, तो व्यापारिक खाता। 18 है संयंत्र की नगद खरीद, कुल संपत्ति में कोई बदलाव नहीं। 19 है संयंत्र उधार में खरीदा, तो कुल संपत्ति में वृद्धि।
20 है, यह खाता अप्रत्यक्ष रूप से किसी व्यक्ति या व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है, तो इसका सी ऑप्शन सही है, प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता। 21 है, निम्नलिखित में से कौन सा लेन देन वित्तीय प्रकृति का नहीं है, तो डी ऑप्शन है, कर्मचारियों द्वारा हड़ताल करना। मशीन खाता है तो वास्तविक खाता। 23 है, 31 मार्च 2012 को 5,000 मूल्य के माल का विक्रय किए जाने के बाद उसके पास 8,000 का अंतिम स्टॉक बचा रहा, यह है, तो इसका हो जाएगा ए ऑप्शन सही है, एक घटना। 24 है, नाम मात्र खाते में डेबिट शेष दर्शाता है, खर्च को। 25 है, आहरण किस खाते के अंतर्गत आता है, तो व्यक्तिगत खाता। 26 है, पुस्तपालन की प्रारंभिक इकाई है, तो रोजना मच्चा प्रविष्टि। 27 है, माल की नगद खरीद दर्ज की जाती है, नगद पुस्तक। 28 है, लेखांकन की मान्यताएं हैं, तो उपरोक्त सभी। 29 है, डेबिट नोट कौन तैयार करता है, तो क्रेता। 30 है, रोकड़ खाता हमेशा दिखाता है, तो डेबिट शेष को। 31 है, किस अवधारणा के अनुसार व्यवसाय के स्वामी को व्यवसाय का लेनदार माना जाता है, तो इसका बी ऑप्शन सही है, अस्तित्व की अवधारणा। 32 है, फर्नीचर का कारोबार करने वाले व्यापारी द्वारा खरीदा गया फर्नीचर उसके लिए माना जाएगा, तो क्रय, सी ऑप्शन सही है। 33 है, संपत्तियों की खरीद के लिए क्रेडिट होगा, तो रोकड़ खाता के लिए, सी ऑप्शन सही है। 34 है, माल की बिक्री के लिए क्रेडिट होगा, तो विक्रय खाता के लिए, बी ऑप्शन सही है। 35 है, मूल प्रलेख के अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी, डी ऑप्शन सही है। 36 है, तलपट है, तो शेषों की सूची, सी ऑप्शन सही है। 37 है, क्रेता के द्वारा माल वापसी पर भेजी जाने वाली चिट्ठी को कहते हैं, तो नामपत्र, ए ऑप्शन सही है। 38 है, निम्नलिखित में कौन सा तलपट के आधार पर तैयार किया जाता है, तो अंतिम खाते, सी ऑप्शन सही है। 39, एक व्यवसाय की पूंजी 75,000 है और दायित्व 25,000 है, तो व्यवसाय की कुल परिसंपत्तियाँ होगी, तो 1,00,000। 75 और 25 को जोड़ देंगे। और लास्ट क्वेश्चन है, तलपट के दोनों पक्षों में मिलान नहीं होता है तब कौन सा खाता खोला जाता है, तो उच्चत खाता, ए ऑप्शन सही है। बच्चों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।